हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हमारा टॉपिक है मेजर्स फॉर एलिमिनेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोज़गारी हमारे देश में, उसको हम लोग कैसे हटाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का सबसे वीकेस्ट पार्ट है, जैसे इवन दिस वी कैन सी इन दिस लॉकडाउन, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रही है तो वो एम्प्लॉयमेंट पे पड़ रही है, लोगों की जॉब्स चली जा रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है गवर्नमेंट का कि वो किस तरीके से वर्कआउट करेगी। फर्स्ट, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर बहुत ही स्पीडीली हो, अगर गवर्नमेंट एक्टिवली वर्क करे तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। दैट मीन्स गवर्नमेंट को, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे बोला जाएगा? हमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा कैसे? क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो दिस बिकम्स अ सर्कल और इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर और एक चीज़ है कि हम लोगों को रेट, जो टारगेटेड रेट था 2012 और 13 का, वो 8% तक का था और हम लोगों ने उसके सामने सिर्फ 6.9% तक पहुँचे हैं। बट स्टिल डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट चल रही है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग करें, जैसे सेकेंड 5 ईयर प्लान में से पॉवर्टी को इम्पोर्टेंस दिया गया था, पॉवर्टी इरेडिक्शन को, वैसे यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड काम करें, मतलब लेबर ओरिएंटेड काम करें, मशीन्स न लगाकर लेबर को काम करने दिया जाए, तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर मोर एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो नॉर्मली 3 सेक्टर्स हमको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सारा देश नहीं करता है, कोई कोई लोग ही करते हैं, और सेकेंडरी सेक्शन में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, इसीलिए हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना है। और थर्ड आता है टर्शरी सेक्टर, दैट इज सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर में सारे लोग काम नहीं कर पाएंगे, डिपेंड्स अपॉन द स्किल, देयर क्वालिफिकेशंस, उन लोगों को जॉब मिलेगी। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा है जिसमें मैक्सिमम लोगों को हम लोग जॉब दे सकते हैं। देन नेक्स्ट पेज नंबर 242। ओके, सो सेम इंजन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो। उसके बाद आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंसिव टू इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मोर वर्कर्स। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ज़्यादा वर्कर्स को काम करवाती है, उसको हम लोग इंसेंटिव देंगे, गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, लेबर लॉज बना के फिर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी, राइट। देन गिवन स्पेशल रिबेट और सब्सिडीज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट और टैक्स फॉर दिस टू बी गिवन स्पेशल कंसेशन टू लेबर लॉज। मतलब जो इंडस्ट्री वर्कर्स को काम करवाती है, वर्कर्स को संभालती है, उनको जॉब दे रही है, वैसी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट भी संभालेगा। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। अगर लोग छोटे छोटे पैमाने पे घर पे ही काम करते रहेंगे तो पूरे कंट्री पे अनएम्प्लॉयमेंट का बर्डन भी नहीं आएगा और लोगों को अपना लाइफ जीने के लिए नॉर्मल सी मनी इनकम भी मिलती रहेगी। सो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लेस इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है स्मॉल स्केल वालों के लिए, ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10% लोग जो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनके यहाँ पर भी काम करते हैं लोग, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर रहे होते हैं या फिर उससे रिलेटेड होते हैं, उससे कनेक्टेड होते हैं। सो कंट्री को डेवलप करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है। उसके बाद क्रिएशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, दैट इज गाँव में रोजगार बढ़ाना है। तो वो कैसे बढ़ेगा? अब गाँव में नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं पीपल, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या तो फिर एग्रीकल्चर कर रहे होते, तो एग्रीकल्चर के लिए हमको लैंड को इम्प्रूव करना पड़ेगा, लैंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स देने पड़ेंगे। उसके बाद इनपुट्स ऑफ हाई क्वालिटी यील्ड प्रोडक्ट, मतलब बेसिकली गांव की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की ही बात होती है कि हम लोग एग्रीकल्चर कैसे बढ़ा सकते हैं। मार्जिनल फार्मर्स होंगे, फिर उनको लोन देनी है, उनको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने हैं, ये सारे काम हम लोग स्मॉल स्केल नहीं, बट
रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद रूरल एरिया को और कैसे कैसे डेवलप किया जा सकता है, एक तो इंटेंसिव फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग मेथड। मल्टी क्रॉपिंग मीन्स एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को उगाना या फिर एक पूरे साल में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को उगाना। ड्राई फार्मिंग ड्रिप इरिगेशन से हो सकती है। सप्लीमेंट्री क्रॉप, ये तुमको पता होगा, जहाँ पे ग्रो हो रहा होता है मेन क्रॉप, उसके साइड में पतली पतली फेंसेस होती है, जो अभी वहाँ पर वो खाली जगह होती है जहाँ पे कुछ ग्रो नहीं होता है, तो उधर वेजिटेबल्स वगैरह उगाए जाएंगे। फिर 7th पॉइंट में लिखा हुआ है रोड, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ गाँव में ज़रूरत होती है तो वो प्रोवाइड भी करनी है और साथ साथ में उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता रहेगा। 8th पॉइंट, इंडस्ट्रीज, पोल्ट्री फार्मिंग, कैनिंग, देन पैकेज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो स्मॉल स्केल लेवल पर गाँव में डेवलपमेंट दे सकती है। पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी इंडस्ट्रीज, राइट, दीज आर द थिंग्स। फिर नेक्स्ट कमिंग टू इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आएगा तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। अब वो कैसे आएगा, जो थियोरेटिकल पार्ट है उसकी जगह पे अब हमको प्रैक्टिकल नॉलेज देना पड़ेगा एजुकेशन में। फिर शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज, छोटे मोटे कोर्सेज करके भी जॉब मिल जाए, सेक्रेटरियल प्लेस की या फिर बैंकिंग की, ये सारी चीज़ें करनी है। फिर देन कम्स वोकेशनल ट्रेनिंग्स। वोकेशनल ट्रेनिंग्स मतलब जो एक्स्ट्रा वर्क होता है उसके लिए शॉर्ट टर्म की ट्रेनिंग मिलती है। दैट ट्रेनिंग लाइक स्पिनिंग, वीविंग, पेंटिंग, कलर वर्क, प्रिंटिंग वर्क, राइट। फिर एयर कंडीशन को रिपेयर करना, ये सारी थिंग्स भी थोड़ी थोड़ी अगर सिखाई जाएगी तो ये बिग इंडस्ट्रीज में और साथ साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी काम करती है। कमिंग टू द नेक्स्ट, ओके, सो या अगर हमारे यूथ्स को, दैट इज इफ द यूथ्स हैव स्किल ऑफ एनी टाइप एंड दे विल रिमेन डिसक्वालिफाइड, स्किल्स है बट वो डिसक्वालिफाइड रह रहे हैं, उनके लिए एलिमेंट्री एग्जाम्स करवाई जाएगी, राइट। यूथ्स को बेटर नीड्स के अकॉर्डिंग उनको, उनकी कहाँ पे कौन सी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क दिया जाएगा। उसके बाद एक्सट्रीमली नेसेसरी प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग और एजुकेशन साथ साथ में ज़रूरी है थियोरेटिकल नॉलेज के साथ। फिर आता है पॉइंट, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ्स इन द वर्ल्ड विच कैन प्रोवाइड बी ग्रेट एसेट्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट एक्चुअली में क्या है, एक इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं बट वो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं। तो यूथ्स तो हैं बट यूथ्स वर्क नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। वो अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट को ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग से डेवलप करनी पड़ेगी। फिर इंसेंटिव्स फॉर स्मॉल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सॉरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सेल्फ एम्प्लॉयड, दिस टॉपिक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड बिफोर, कि खुद से काम करो, तो उसके लिए जैसे स्टिचिंग है, प्लम्बर का काम है, फिर कॉबलर का काम है, मोबाइल रिपेयरिंग, वो सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक का काम, ये सारी चीज़ें पहले से सिखाई जाएगी, गवर्नमेंट सिखाएगी। शॉर्ट टर्म कोर्सेज होंगे बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के, वो सिखाए जाएंगे। उसके बाद द गवर्नमेंट कैन गिव असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, रॉ मटेरियल। अगर आप ये सारी चीज़ें आपने सीख ली, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट टेलरिंग शॉप और कॉबलर शॉप, सो यू विल गेट असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन ऑफ सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज भी बढ़ानी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट ने बोल तो दिया कि हाँ एजुकेशन प्रॉपर करना है, बट सारे प्राइवेट वाले एजुकेशन प्रॉपर करें या नहीं करें। नॉर्मल पब्लिक को ऐसे ऐसी कुछ चीज़ें करनी होगी, वीकली कुछ ट्रेनिंग्स देनी होगी, जिसके अकॉर्डिंग ये सोशल सर्विस का पार्ट होगा, जिसमें उनको ट्रेनिंग या फिर रिसर्च डेवलपमेंट से मिल जाए। जैसे कि कोई भी झोपड़पट्टियों में जाके उनको थोड़े थोड़े कुछ काम करना सिखा देना, या फिर वुमेन्स वेलफेयर, जैसे उनको, जैसे अभी चल रहा है कि वुमेन्स मास्क बनाती है अपने अपने घरों पे, तो वो सारी थिंग्स सोशल सर्विस में आएंगी। उसके रिटर्न में वो हमको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसके रिटर्न में हम लोग उनको सैलरी देंगे। देन इससे क्या होगा, लोगों का एटीट्यूड चेंज होगा, वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे,
और मनी ओरिएंटेड ना सोच के अपने प्राइड के लिए, अपने खुद की खुशी के लिए वो वर्क करेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज द टॉपिक ऑफ ओके, सो कैसी कैसी सर्विसेज देनी है। टेलीकॉम सर्विसेज हैं, फार्मास्यूटिकल्स, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वो आउटसोर्सिंग का यू नो दिस थिंग्स, एंड देन स्पेशली इन कंप्यूटर्स। तो ये सारी थिंग्स ऐसी है जिसमें छोटे छोटे सर्विसेज से हमको उनको डेवलप करना है, उनको कुछ ना कुछ काम सिखाना है जिसके अकॉर्डिंग वो लोग कुछ ना कुछ अर्न कर पाए। The scope for computer education spreads in the rural areas and to the poor class of the society. तो अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इफ़ यू हैव योर टीचिंग इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो आप वीक में कुछ दिन फिक्स कर लेंगे, 1 दिन 2 दिन आप नॉर्मली फ्री में पढ़ाओगे, जिसकी वजह से नॉर्मल पीपल भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी आएंगे, वो भी स्किल्ड हो जाएंगे और उनको स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती है इन फर्दर इफ़ दे वांट टू स्टडी। तो इस तरीके से कंप्यूटर एजुकेशन भी हम लोग सोशल सर्विस से पास ऑन कर सकते हैं। ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होती है, एलिमेंट्री एग्जाम्स होती है विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दीज आर द मोटिव, ये मोटिव है इस सोशल सर्विस के पीछे का। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्कीम। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्कीम्स यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन ओसी, कि इसमें ये एक लिंक बन जाता है जिसको जॉब की ज़रूरत है और जो कंपनी है जहाँ पर वैकेंसी है, उन दोनों के बीच के लिंक हो जाएगी। क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब भी मिल सकता है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों के पास से कंट्री को एक प्रॉपर डेटा मिलेगा कि कितने अभी भी अनएम्प्लॉयड है। फिर आते हैं कंट्रोलिंग द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब क्वेश्चन ये होता है कि पॉपुलेशन का अनएम्प्लॉयमेंट से क्या लेना देना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द कोर या फिर बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन एक्सपेंशन, पॉपुलेशन ग्रोथ। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा हमारे पास कंपनीज भी नहीं है जिनमें लोगों को काम मिल पाए। सो सबसे फर्स्ट लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली रीजन इज पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ इज एन हिंड्रेंस, एक रुकावट है, हमारी डेवलपमेंट नहीं होने दे रही है। द पॉलिसी ऑफ कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ शुड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिक्शन प्रोग्राम। बेरोजगारी को हटाने के लिए पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स ये बेसिकली जाएगा रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर के लिए, कि हम लोग प्रॉपर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, लोन्स प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, मॉडर्नाइजेशन लाएंगे हमारे टेक्निक्स में, एग्रीकल्चर के थिंग्स में, जिससे नॉर्मल पीपल बहुत ही इजीली वर्क कर सके, उनका लेबर कम हो जाए और बेटर बेनिफिट मिले। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे वर्क्स हम लोग क्रिएट करेंगे जिसमें वर्कर्स का बेनिफिट हो, वर्कर्स की स्किल्स बढ़ जाए। उसके बाद आता है एक टॉपिक विच इज राम राज्य मॉडल। अब राम राज्य मतलब सब सुखी हैं, सबको काम धंधे हैं, देन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, वैसी सारी थिंग्स होगी तो राम राज्य कहलाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर राम राज्य का मतलब क्या बता रहे हैं कि अगर हम लोग फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो पूरे साल में 3 से ज़्यादा क्रॉप्स निकालना, फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज हो रही है, इंटरनेशनली हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, फिर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलती रहेगी। सो फार्मिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट भी राम राज्य का पार्ट है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग्स मतलब स्मॉल स्केल पे रूरल में, गांव में हम लोगों को अगर रोजगार देना है तो हम लोग राम राज्य मॉडल के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। सो नेक्स्ट कमिंग टू द अदर स्टेप्स। अदर स्टेप्स में क्या है कि स्मॉल सेंटर्स जो सिटी, जो अर्बन भी नहीं है और रूरल भी नहीं है, एकदम गांव जैसी सिटीज़ भी, एकदम गांव भी नहीं है और एकदम मॉडर्न सिटीज़ भी नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग वर्क कैसे करवाएंगे वो यहाँ पर पता चलता है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन।
गांव वाले लोगों को उनसे ही काम करवाया जाएगा कि हाँ आप अपने गांव में स्कूल बनाओ, अपने गांव में रोड बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी लाओ। उनके लिए वहीं से लोगों को जॉब पे लिया जाएगा, वहीं से मजदूरों को उठाया जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर काम भी मिलेगा और उनको फैसिलिटी भी मिल जाएगी। स्लम क्लियरेंस, झोपड़पट्टियाँ हटानी है तो उनके लिए आवास योजनाएं बनाई जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, राइट। सो ऐसी बहुत सारी योजनाएं, इंदिरा आवास योजना, जिसमें स्लम एरिया को क्लियर करने के लिए वहाँ झोपड़पट्टियाँ हटा के उधर फ्लैट्स बनाए जाते हैं। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद स्पेशल प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने रखे हैं, जैसे स्वर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब स्वरोजगार का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको मैकेनिक का काम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। सो ये सारी स्टूडेंट्स, ये सारी जो योजनाएं बनाई गई है, इन योजनाओं में एक पर्टिकुलर स्टेप ऑफ प्रोग्राम्स, एक प्रोसीजर होता है जिससे कोई भी नॉर्मल पर्सन एज अ वर्कर पास ऑन करे तो ही विल बी गारंटीड टू वर्क, ही विल हैव द गारंटी टू यस कि वो कुछ अर्न कर पा रहा है, अपने घर पे कुछ कमा के लेके जा सकता है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स कि गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स तो ले रही है प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, बट ये बेसिक थिंग्स थे। थैंक यू सो मच।